श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरिओम प्रभु जी। आप लोगों के प्रभु जी बहुत सारे मेल आए कि वो नानी माँ से मिलना चाहते हैं, कुछ सहयोग करना चाहते हैं और नानी माँ का नंबर दे दीजिए। प्रभु जी, ये सब हमारा विषय नहीं है। मैंने आपको शुरू से, आप देख लीजिए सारे एपिसोड, संत महात्माओं का सानिध्य, सब इन सब में हमारा कोई योगदान नहीं है प्रभु जी। और नानी माँ से तो मैंने बात की थी, वो ज़्यादातर समय एकांत में रहती हैं, साधना में रहती हैं, इसलिए उनका नंबर शेयर नहीं करते हैं वो। लेकिन अगर आप हरिद्वार आते हैं तो रायवाला में गंगा प्रेम हॉस्पिटल है, आपको नेट पर भी मिल जाएगा। तो वहाँ एक माता जी की सेवा में पूजा जी हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। आप चाहें तो वहाँ अस्पताल में जाकर मिल सकते हैं और नानी के बारे में, माँ के बारे में वही जानकारी दे सकती हैं। लेकिन आजकल कोविड है ना, तो वहाँ जो पेशेंट हैं उनसे भी अभी मिलने की अनुमति नहीं है प्रभु जी। भाव बनाए रखिए, अपना भाव ही बना रहना चाहिए प्रभु जी, ऐसा है। इसलिए मैंने आपको ये जानकारी साथ में दे दी, क्योंकि बहुत लोग नानी माँ का नंबर मांग रहे हैं कि आपके पास अगर नंबर है तो आप शेयर क्यों नहीं करते। प्रभु जी, संत महात्माओं की लीला तो उनकी अपनी लीला होती है, उनसे मिलना ना मिलना। अभी इस अवस्था में वो अपनी साधना में ज्यादातर रहती हैं। उन्होंने बताया भी तो है आपको कि इतने घंटे तक साधना करना चाहिए, सारा तो आपको बताया हुआ है प्रभु जी। तो अभी आप लोग नानी माँ का जो शेष है 7-8 मिनट का, जो भी होगा मुझे नहीं पता, वो आप तक पहुँचेगा आज। और उसके अलावा जो 12 वर्ष पहले नानी माँ से जो हमारी सत्संग हुआ, संवाद हुआ, मैंने आपको बताया था ना कि मैं 1.5 दशकों से नानी माँ का मुझे सानिध्य समय समय पर मिलता रहा है। तो मैं उसे फिर आपको यात्रा कथा चैनल पर एक बार में बताने की कोशिश करेंगे, तो आप उसे देख पाएंगे प्रभु जी। क्या है भारत में, क्या विशेषता है, क्या ऐसा है, और एनआरआईज या उनके लिए, तो वो मैसेज आप क्या देना चाहते हैं जो लोग इस तरह से आ रहे हैं, उनको वहाँ मेटेरियलिस्टिक लाइफ में नहीं आनंद आ रहा है और वो चाहते हैं यहाँ आना और सेवा करना, कुछ करना। वो अपने आप जानते हैं, वो अपने दिल को पूछ रहे हैं, वो they know by themselves, अपने आप जानते हैं, है ना। हमारी दिल क्या कहती है, भगवान ने ज्ञान है आदमी की दिल। अब एक बार आप बता दीजिए उनको। हाँ वो हमारी दिल जानती है ना। तो हम वापस आने चाहते हैं, क्योंकि ये भगवान की भूमि है, ये भगवान, यहाँ संत की परंपरा कभी टूटा नहीं। और भारत में संत की परंपरा कभी टूटी नहीं है, और बाहर के लोगों का इसीलिए आकर्षण है भारत में आने का। तो क्यों वो भारत आए? देखो, मैंने पहले बोला था, है ना, जब हमारे शरीर में सब अलग अलग काम है ना, पर हृदय अलग है, हृदय भगवान की स्थान है। हाँ। तो ऐसे है ना, विश्व में किसी देश, किसी चीज में कौशल है, किसी देश में क्या है, पर यहाँ है ना धर्म है। हाँ। तो धर्म है, और धर्म से अलग आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक जो है वो यहाँ है, वो जो गुरु परंपरा है वो कभी नहीं टूटा भारत में सनातन से चला आ रहा है। सनातन धर्म मनी सनातन, सनातन। हाँ। और कहीं कुछ सनातन नहीं, ये सनातन धर्म लोग हिंदुत्व बोलती है, हिंदुत्व नहीं है, सनातन धर्म, सनातन धर्म है। हाँ। तो ये अपनी जिसको सोचती यहाँ कि क्यों आने चाहते हैं, क्योंकि अपनी दिल खींच रहे हैं। Everybody knows themselves where they are happy. Or they are happy when they have peace of mind. There's no peace of mind there. There's no peace of mind unless they are sitting meditating or something. पर यहाँ वो हवा में है, भूमि में है।
और हवा में है पर ये गंगा जी की पवित्रता। हम गंगा जी किनारे बैठे तो ध्यान तुरंत लग जाएगी। यस। दिल्ली के बीच में बैठेंगे, it won't happen, and neither will it happen abroad, है ना, क्योंकि वो होता ही है। यस यस। The जल, वायु, स्थान, संग, ये सब, all these things make a difference. So यहाँ तो पवित्र है, और यहाँ रह करके इसको लाभ नहीं उठाए तो मोटता है। ये लोग है ना, वो मैं ये मानती है कि जो गांव की सरल लोग हैं, हाँ, ये भगवान से अधिक नजदीक है। अच्छा। हाँ, जो खूब पढ़ी लिखी आँख है कि ये सब फिलोसफी जानती है, अगर भोजन समय नहीं मिलती है तो लाने लग जाते हैं, भूल जाती है। हमें आध्यात्मिकता मैंने बहुत देखा। हाँ हाँ। तो ये होता है ना कि जहाँ अभाव है वहाँ लोग छोड़ करके जाती है जहाँ चीज है। यस, बिल्कुल बिल्कुल। Then abroad there is not peace. हाँ। भगवान की मान्यता नहीं है। हाँ हाँ। वहाँ पुरानी समय की बड़ी बड़ी गिरजाघर में बैठी है, जिसमें पूरा गांव के लोग बैठे हैं। हाँ। इसमें एक दो मिलेंगे वहाँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ही नहीं, है ही नहीं। और यहाँ तो जीवित है, जहाँ भी जाती है ना वहाँ मंदिर की चोटी देखेंगे। हाँ, है ना, भगवान की नाम सुनते हैं। यहाँ गाली देंगे तभी भगवान की नाम, तभी भगवान। हमारे ब्रज क्षेत्र में तो यही है, गाली भी देते, बात करते हैं, और कृष्णा को लाला लाला कह के बातें करते हैं। बस वही होता है ना। तो यहाँ भगवान है ना, सब जगह है, ट्रकों में भगवान की नाम लिखा है। हाँ हाँ, ट्रकों में भी भगवान का नाम। तो वो भगवान की भूमि, ये कहीं नहीं मिलेगा, नहीं मिलती है, नहीं मिलती है, वो यही है। ये भगवान सब जगह है, सब रूप है, तो सब भगवान में है, वो नहीं है। ये बस भगवान ही है और कुछ नहीं है यहाँ। अगर भगवान को देखते रहेंगे और भगवान को मानेंगे, भगवान को भजेंगे तो सुख मिलेंगे, और नहीं तो नहीं मिलेंगे। मुक्ति की बात छोड़ के सुख नहीं मिलेंगे भगवान के बिना। और भगवान को ये जाने कि ये सब कुछ भगवान है तो फिर सुखी रहेंगे। ये बात है। एक माता जी, संघर्ष तो नानी माँ सबको जीवन में आता है, चाहे ग्रस्त हो, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो। आपके जीवन में भी बहुत विपरीत स्थितियां आई होंगी। कोई ऐसी स्थिति हो जब आपको लगा हो कि मैं निराश हो गई, जैसे तपोवनी माता जी ने बताया कि बद्रीनाथ में उन्हें लगा था मैं अपना शरीर ही पूरा कर लूं। ऐसी कोई घटना आपके जीवन में आई हो? ऐसा कुछ बताइए कि इतना आसान नहीं है, तो वो संघर्ष किया हो, आपके मन में कभी निराशा आई, कभी आपके मन में आया? जब मैं गुरु जी शरीर छोड़ी, मैं नहीं जीना चाहती थी। अच्छा। मैं नहीं जीना चाहती। मैं 2 साल तक मैं रोज रोती रही, रोज। और फिर एक किसी संत के पास गए तो उन्होंने बोला था कि आपकी गुरु जी ने शरीर छोड़ी। मैंने बोले हाँ। तो बोले आपको बहुत दुख लगे? मैंने बोले हाँ, मैं 2 साल हो गए, मैं एक दिन भी नहीं है जो मैं नहीं रोई। तो उसने बोला कि गुरु जी से कुछ नहीं सीखा क्या? तो मैं इतनी गुस्सा आए, पर मैं जाकर के आश्रम में जाकर के मैं बहुत सोचा हाँ। कि सच बोल रहे हैं वो कि गुरुजी जो बताया कि सब कुछ भगवान है, अपने भजन करो, वो सब फिर में क्यों रो रहे हैं? हाँ। और हमारे गुरुजी हमारे मतलब 1 महीना बाद में उन्होंने मुझे दर्शन दिए, और उसी समय भी बोला कि मैं कहीं नहीं गई। बोली बाबा लोग नहीं मरता है। बाबा लोग नहीं मरते हैं। हाँ। बहुत से लोगों का है कि शरीर छोड़ने के बाद भी दर्शन दिए और उसकी अनुभूति होती है, तो ये सच है? आपको हुई? बाबा जी की हाँ। मार्ग दिखाया आपको जब आप संघर्ष में या विपरीत स्थितियों में? हाँ। और जब मैं गलती में है तो डांटती भी मुझे। अच्छा। हाँ। जब मैं ठीक से नहीं भजन कर रही थी, मतलब कम भजन हो रही थी, एक बार मैं उनको सपना में देखा, मैंने साष्टांग प्रणाम किया। बाबा ने बोली प्रणाम में क्या है? अच्छा। उनकी मतलब प्रणाम कुछ नहीं, आप भजन कर लो, भजन करो, भजन करो। सब जानते हैं वो चाहे मतलब श्रेय है या नहीं है, वो सब। गृहस्थ में रह के कैसे भजन करें? फंसे रहते हैं सब? नहीं फंसे रहते।
किसी में भी साधु नहीं फंसते हैं, साधु भी फंसे रहते हैं दुनिया भर की चीज। हाँ, हाँ। अपने मन को कोई नहीं फंसा सकते। अपने मन में भगवान को स्मरण करते रहना, भगवान की नाम लेते रहना। यस। ये बंधन जो बोलती है ना, वो अपनी झूठ मूठ बंधन है, कोई बंधन नहीं है। हमने मान लिया है। हाँ, हम मानते हैं बंधन है ना, यही माया है ना? यही माया है। हाँ, हम इसको मानते हैं। हाँ। माया या माँ जो नहीं है वही है माया, है ना? माया जो नहीं है वही है माया, वो होता ही नहीं माया, बस हम विश्वास करते माया में। हाँ, हम मान लेते हैं इसलिए। भगवान गीता जी में बोली, भागवत में बोली, रामायण में बोली, सब जगह बोली कि मैं सर्वव्यापक है। हाँ। अब उनकी बात न मानते हम कहते भगवान नहीं है। Exactly, हाँ। हम भगवान नहीं देख सकते, हम भगवान नहीं सुन सकते। हाँ। भगवान बोल रहे हैं बार बार कि ये सब कुछ मैं ही हूँ, तब भी हम नहीं मान रहे हैं, तो क्या करें बेचारे। हाँ। हम अब बस ये बंद कर दो, बहुत बात हुआ। अब ये सेवा का ये जो अस्पताल वाला, जो मरीजों वाला, ये भाव कहाँ से आया, कैसे आपके दिमाग में आया? ये है ना, ये वो एक डॉक्टर थी दिल्ली में, है ना, ऑन्कोलॉजिस्ट, वो राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट की है। तो मुझे कैंसर नहीं थी, पर 99 में मुझे तकलीफ हुआ, मुझे ऑपरेशन हुआ। ये लोगों को शक थी कैंसर, पर कैंसर नहीं थी। हाँ। तो उनको जान पहचान हुआ। ठीक है। फिर हमारे आश्रम में किसी महिला को कैंसर हो गया। अच्छा। तो उन्हीं के पास ले गए थे, वो थोड़ी पैसा वाले थे, वो ठीक हो गए थे। तब उसने बोला कि मैं कैंसर की कुछ दान देना चाहती। तो मैंने उस डॉक्टर को पूछा, तो उसने कई चीज़ बोला। तो एक वो हॉस्पिस को बोला। हाँ। वो बोले कि हमारे पास इतने लोग आते हैं और कुछ नहीं कर सकते उनके पास, क्योंकि वो कैंसर आगे बढ़े और यहाँ है ही नहीं ऐसे इन लोगों के लिए। तो घर में है ना, बहुत ही पीड़ा से, दुख से मरती है। कैंसर में अंतिम स्टेज बहुत हाँ, कष्टप्रद होती है। हाँ। हाँ। फिर उनने ये ट्रस्ट बनाए, इसमें मैं भी सम्मिलित हो गए थे। तो अब कैंसर क्लिनिक भी करती हैं हम लोग, और होम केयर करती। देहरादून में, ऋषिकेश और हरिद्वार में हमारी टीम, हमारी नर्स और डॉक्टर रोज जाते हैं। हमारी 5 गाड़ी है। 5 गाड़ी है। मोबाइल है। हाँ, मोबाइल वैन, और घर घर जाते हैं। हाँ, और सेवा करती, मतलब दवाई देती है जो घर में ही रहनी चाहती है। हम और फ्री होता है। हाँ, सब फ्री। हाँ। सब फ्री है। तो ये मतलब रोज देहरादून में एक जाती है और हरिद्वार एक जाती है, ऋषिकेश में जाती है रोज। और बाकी इन पेशेंट्स में हमारे 15 बेड है। 15 बेड है। हाँ। तो लास्ट स्टेज वाले मरीज आते हैं। हाँ, होम केयर में भी लास्ट स्टेज है ज़्यादा पर। अच्छा। जो बिस्तर में पड़ी है, तो ये दर्द में है। दर्द में है और परिवार नहीं जानते। गाफ होता है, बड़ी बड़ी गाफ होती मुंह में, है ना, ये पान खाती है। हाँ, हाँ। पान मत खाओ कोई। उत्तराखंड में ज्यादातर गाल मुंह वाले कैंसर ज्यादा वो है। पान खाती है ना। हाँ, तंबाकू खाते हैं। तंबाकू भी उसमें रखती है ना। और यह कैंसर हो जाती, छेद हो जाती, वो पूरा मुंह खा लेती। ऐसे लोगों को देखा कि आप कमरे में जाती, इतनी बदबू आती है कि बेहोश होने की मुझसे, वो पूरा ना सर आंखें से सूज जाती। उनको फिर आप हम करते हैं, केयर करते हैं। हमारी जो बच्ची है, हमारी नर्स जो है, कुछ भी नहीं, वो ऐसे प्रेम से करती है। हमारे मरीज कहते हैं कि हम पता नहीं कहाँ स्वर्ग पहुँच गए, सब बोलती है। और हमारी जो नर्स है ज़्यादा पर सब घर वाली है। तो ये कोई बाहर है, बाकी घर वाली है। और हॉस्पिटल में जो एडमिट होते हैं वो कैसे लोग होते हैं? वही हैं जो घर में नहीं संभालते। और जिनकी लास्ट स्टेज होती है, हाँ, डॉक्टर मना कर देते हैं। लास्ट स्टेज है हमारे पास। अब हॉस्पिटल जैसे जॉली ग्रांट एम्स है, वो भी हमारे पास भेजती है। लास्ट स्टेज पर आप ले आते हो, फिर आप क्या करते हो उनको? फिर हम उनको लाते हैं। हाँ। हमारे डॉक्टर उनको जो दर्द है उसमें काबू करती है, जानता है ना। हाँ। पहले इतनी दवाई देंगी, फिर इतनी
देख लेंगे, है ना, जिससे उनकी दर्द काबू में है, दर्द कम हो आखिरी समय का। और बहुत 75% है ना उनको सांस लेने में दिक्कत है, तो हमारे पास ऑक्सीजन होता है। अच्छा। नेबुलाइजर है, मतलब कि आराम है। फिर जो भी उनकी खाने की इच्छा होती है, ऐसे हम वेजिटेरियन हैं, हाँ, मतलब वो हाँ, ये नहीं होता है। हाँ, हमारे मंदिर है गंगा जी की। हाँ, हमारे अच्छा, गंगा जी का मंदिर है उस हॉस्पिटल। बहुत ही हाँ, सुंदर गंगा जी की मूर्ति है, राय वाला जो उधर है। हाँ, हाँ, उसी में हॉस्पिस में है। हाँ, हाँ, तो ये हमारे हॉस्पिस के नाम है गंगा प्रेम। गंगा प्रेम, हाँ, हाँ। गंगा प्रेम हॉस्पिटल। तो वो है ना, फिर एक वो रख सकती साथ में, उनके लिए भी फ्री है, पेशेंट्स के लिए पूरा की पूरा फ्री अच्छा, है। कहीं का भी कोई गरीब पेशेंट हो, कहीं का भी, कोई और डॉक्टर ने कोई जवाब भी, दे दिया, हाँ, तो वो आपके पास आके आ सकता है, और तो केयर जो उनकी- भी। हाँ, मैं फिर जैसे कोई ये ना नाक में उनकी वो होता है, तो लिक्विड डाइट है, चाहे कैसे भी उनको है हम देते हैं, और जो उनकी साथ में है वो पूरा भोजन मिलती है। अच्छा, एक अटेंडेंट भी साथ रह सकता है वहाँ? हाँ, फ्री उसकी भी है। वो कमरे में है ना, वो पेशेंट की बेड है और छोटा बेड है। छोटा बेड मैंने देखा है। हाँ, मैंने देखा है वहाँ पे। हाँ, हाँ, तो और अगर उसकी उस समय मृत्यु हो जाए, हाँ, हो ही जाती है, अक्सर होती है, ज्यादातर होता है। कोई घर जानी चाहती मरने के लिए, तब हम एम्बुलेंस में ले जाते हैं उनको घर में। अच्छा, कोई चाहे में घर में शरीर पूरा हो तो ले जाए, नहीं तो वहीं हो जाए। हाँ, तो अंतिम संस्कार भी वहीं कर देते हैं। जो गरीब है ना, हम लोग बहुत से हम करते हैं उनके संस्कार। हाँ, हाँ, हाँ। जिसकी कोई नहीं है, हमारे पास ऐसे भी लोग हैं जिसकी कोई नहीं है। अच्छा। तो हम अब हार्डवार की घाट में हम लोग उनको जानते हैं, तो हम सब उनके पूरे संस्कार करते हैं। और गरीब भी हैं, बहुत लोग गरीब है, कहती है हम नहीं, हमारे पास नहीं है, उनको भी करते हैं। और तो वहीं आपकी कुटिया भी है। हाँ, हाँ, हमारी जो काम करती वहाँ लोग इतने अच्छा है, वो भी साथ में जाती है। अच्छा। वो भी परिवार बनकर की उनकी संस्कार करती है। ओके, ओके। जो हमारे वहाँ हॉस्पिस में काम करते अच्छा। लोग वहाँ इतने अच्छे हैं कि सोच नहीं सकते। ऐसा है प्रभु जी, आज हम नानी माँ का वो जो शेष भाग है वो बता रहे हैं। कई लोगों ने उसमें भी बातें की कि और बातें पूछना था, और विस्तार से जानना था। प्रभु जी, आपने देखा होगा नानी माँ ने बीच बीच में कहा कि बस अब रहने दो, बहुत हो गया। कोई एक सूत्र पकड़ लो, उसी से ही आगे बढ़ जाएंगे, मार्ग आपका अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। प्रभु जी, कई बार ऐसा हुआ, और फिर जोड़ने में भी कुछ हुआ। तो मेरी इच्छा थी कि जो हम आपसे कहते रहे हैं, सत्य तो एक ही होता है। मैं किसी भी संत के श्री मुख से आपको सुनाऊं, वही सब बातें हैं, वही सत्य है। थोड़ा सा उसकी व्याख्या अलग होती है, थोड़ा सा मार्ग इधर उधर हो सकता है, लेकिन मार्ग तो सब हाईवे पर ही जाता है। प्रभु जी, फिर भी मैं आपकी तरफ से प्रश्न कर लेता हूँ सबसे, इसलिए सोचता हूँ कि कई बातों में थोड़ा जानकारी मिले, आपको क्लैरिटी आ जाए। क्योंकि एक बात को अगर हम में विस्तार पर जाएंगे तो फिर आप उस पूरे उनके संपूर्ण व्यक्तित्व से, सत्संग से आप वंचित रह सकते हैं। इसलिए मैं बीच बीच में थोड़ी सी बातें करके और आप तक पहुंचाने का हम प्रयास करते हैं प्रभु जी। और पहुंचाना तो श्री बाबा जी का है। आप लोग लगातार श्री बाबा जी के बारे में भी पूछते हैं प्रभु जी। मैं बता चुका हूं पहले, संकेत में तो आपको कई बार बता चुका हूं, और मैंने कहा आप इंतजार करिए। जिस तरह से मेरे जीवन का गीत अभी आपके सामने आया, बहुत दिनों बाद आया, इसी तरह से एक बार श्री बाबा जी का परिचय भी आप तक पहुंचेगा प्रभु जी। आप संपर्क बनाए रखें और आप जुड़े रहें प्रभु जी। हम आपको जिनसे भी मिलवाते हैं उसके पीछे कोई विशेष कारण होता है। कोई मुझे प्रभावित करता है, या मुझे लगता है कि इनसे मिलकर आपको कोई सूत्र मिलेगा, तब हम आपकी बात करते हैं प्रभु जी। हिमालय में तो मैं इतने वर्षों से आ जा रहा हूँ, 400 संत महात्माओं से मिला, उनका सानिध्य मिला, और सब अपनी अपनी जगह तपस्वी हैं, साधना कर रहे हैं हिमालय में। लेकिन प्रभु जी, मैंने तो आपको सबसे नहीं मिलवाया। कुछ होना चाहिए विवेक प्रभु जी।
बाकी तो बहुत सारे लोग हैं, मास्टर्स की तो कमी नहीं है प्रभु जी, और नॉलेज मास्टर्स भी बहुत हैं। यहाँ हिमालय में जो संत महात्मा हैं, उन्होंने शास्त्र पढ़े हैं, वेद पढ़े हैं, पुराण पढ़े हैं, हिमालय में रह रहे हैं प्रभु जी, कहीं कहीं भी रहकर साधना कर रहे हैं, लेकिन वो नॉलेज मास्टर से आपको मिलवाने का मेरा बहुत ज़्यादा मेरी इच्छा नहीं होती प्रभु जी। बहुत लोग हैं ये सब बताने वाले, कुछ विशेष होता है। नानी माँ में कुछ तो विशेष है प्रभु जी। तो बाबा जी ने उनको, ठाकुर जी ने उनको, भगवान ने उनको इंग्लैंड से यहाँ बुला लिया, और एक बार आ गई तो यहीं की होकर रह गई, और अभी साधना भी कर रही हैं, सेवा भी कर रही हैं, और उनके मिलकर जब मुझे आनंद आता है तो प्रभु जी आपको तो आनंद आएगा ही, ऐसा मुझे विश्वास रहता है। ऐसे मैंने आपको अभी इसके बाद में आपको स्वामी महेश्वरानंद जी से मिलवाऊंगा। उन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की प्रभु जी, कहीं की कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली, लेकिन आप सुनेंगे 50 वर्षों से हिमालय में रह रहे हैं, लेकिन कोई प्रवचन नहीं, उस तरह का कोई सार्वजनिक सत्संग नहीं। आश्रम बन गया, पहले कुटिया थी, कुटिया से आश्रम बन गया, लेकिन अकेले रहते हैं, किसी को साथ नहीं रखते हैं। कोई बहुत अपना कोई आत्मीय आ जाए, वो रुक जाए तो अलग बात है, लेकिन कोई उस आश्रम में रहने का नहीं है, किसी तरह के प्रचार और प्रसार का नहीं है। संगीत की साधना है उनकी, और उनके संगीत के जब आप भजन सुनेंगे आपको लगेगा ये संसार में होते, लौकिक संसार में तो ये तो बहुत अच्छा लोकप्रिय हो सकते थे, बहुत अच्छे गायक हो सकते थे, वादक हो सकते थे, लेकिन नहीं, वो सब प्रभु के लिए गाते हैं, प्रभु को सुनाते हैं, प्रभु को उनका सब कुछ स्मरण होता है। गंगा जी के किनारे रहते हैं, एकांत में रहते हैं, इसलिए उनसे कोई औपचारिक बातें नहीं हुई, बस उनके भजन सुनने गए। उन्होंने कहा चलो आज भजन सुनाते हैं गंगा माँ को और भगवान जी को, आप भी शामिल हो जाओ। और खड़े खड़े कुछ बातें हुई प्रभु जी, तो ऐसा सत्संग हो गया, मुझे लगा ये तो आप तक पहुंचाना चाहिए। सुयोग अपने आप बना, पहले से कोई ऐसी इच्छा नहीं थी। तो मैंने आपको बताया था कि स्वामी महेश्वरानंद जी के बारे में भी थोड़ी सी जानकारी देते हुए उनका संगत अब इसके बाद हम आपको बताएंगे, आप लोग सुनेंगे प्रभु जी। और वृंदावन होके आए हैं तो कुछ वृंदावन का भी थोड़ा सा कुछ दर्शन लाभ हमने किया, तो वो भी आपको वो दर्शन लाभ कराएंगे प्रभु जी। वृंदावन में लोग जाते हैं, बिहारी जी के दर्शन करते हैं, श्री राधा वल्लभ जी के दर्शन करते हैं, श्री राधा रमन जी के करते हैं, मदन मोहन जी के करते हैं, श्री दामोदर जी के करते हैं, श्री निधिवन के करते हैं, श्री सेवा कुंज के करते हैं, श्री गोपेश्वर जी के करते हैं। लेकिन प्रभु जी जब हम वृंदावन जाते हैं, एक बार दर्शन करने के बाद, वहाँ की रज अपने मस्तक पर लगाने के बाद कहीं लगता है कि आस पास जाके कोई कृष्ण की लीला स्थली को देखें। इस बार हम गए, हमने भांडीर वन देखा जहाँ राधा और श्री कृष्ण का विवाह हुआ था। हमने मानसरोवर देखा जहाँ एक बार श्री राधा जी नाराज हो गई तो कृष्ण उनको मनाने आए। हमने वेलवन देखा कि कृष्ण की मुरली की महारास की धुन सुनकर नारायण लोक से लक्ष्मी जी मिलने आई, लेकिन उन्हें वृंदावन में प्रवेश नहीं मिला क्योंकि वृंदावन में माया का प्रवेश नहीं है। तो वहीं वो यमुना के 3 किलोमीटर यहाँ आकर बैठ गई। आज भी लोगों की वहाँ मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी जी का वहाँ पर स्थान है वेलवन में। ये भी आपको दिखाएंगे प्रभु जी, आपको मिलवाएंगे उस यात्रा कथा पर। और संत महात्माओं के दर्शन, उनका सन्मार्ग, उनका सत्संग, उनके श्रीमुख से आपको सुनवाएंगे इसी चैनल पर। सूत्र तो आपको मिल ही गए प्रभु जी, सेवा, स्वाध्याय और ध्यान। सेवा करना है, पढ़ना है, क्लैरिटी आनी है, फिर ध्यान में जाना है। और भी कुछ सूत्र मिले, समर्पण, शरणागत की भाव, पहले जान लें फिर जाएं, स्थान पता कर लें, सब कर लें, नहीं, भाव अंदर से होना चाहिए। और गलत सही लोग मिलने का तो प्रभु जी, अगर आपका अंतर मन है, अगर आपका संकल्प है, अच्छे लोग आपको मिले ही जाएंगे, और जो नहीं मिलेंगे तो अपने आप आपका यू टर्न हो जाएगा। इसलिए निश्चिंत रहें, बस शरणागत का भाव हो, प्रभु मैं तो घर में ही आपसे जुड़ गया, अब जब कभी आपको मिलना होगा तो मुझे बुला लेना, या घर आ जाना, या दर्शन दे देना, या दर्शन के लिए मुझे बुला लेना, या मेरा यही मार्ग प्रशस्त कर देना। इसी भाव में रहना है प्रभु जी, इसी भाव में जीना है, आनंद में रहना है प्रभु जी।
और ये संत महात्माओं के जो आपको उनके श्रीमुख से आप सुनते हैं, इसका मतलब वही होता है प्रभु जी कि देखो वो कैसे आए, कितना कष्ट किया, तप किया, लेकिन संकल्प था, दृढ़ था, निराश नहीं हुए और उनको सब मिला। सब कुछ त्याग करके आए और किसी न किसी रूप में वो सब मिला मल्टीप्लाई होके। ऐसा भाव बनाए रखें प्रभु जी। हरिओम। तो प्रभु जी ये यात्रा जारी रहेगी और हमसे बहुत लोगों ने कहा है कि वो लोग कुंभ में हरिद्वार आ रहे हैं तो वो मिलना चाहते हैं। प्रभु जी जिसे मिलना होगा तो बाबा जी रास्ता बना देंगे, अपने आप मिल जाएंगे, कोई पता और नंबर की जरूरत नहीं है। मेरा ऐसा ही हुआ प्रभु जी। मुझे अभी एक वृंदावन जाने का अवसर मिला। मैं एक वृंदावन की यात्रा करके आया हूँ प्रभु जी, और उस यात्रा के दौरान 3-4 लोगों से मिलना हुआ, अनायास मिलना हुआ प्रभु जी। मंदिर में दर्शन कर रहे थे, राधा वल्लभ जी के दर्शन के समय कोई प्रभु जी आ गए, उन्होंने कहा हमने आपको देखा है, मिलना चाहते हैं। और मैं उस समय कुछ और कार्य कर रहा था, 5 मिनट बाद में उन्हें ढूंढता रहा, लेकिन वो मिले नहीं प्रभु जी, संवाद नहीं हो पाया। ऐसे ही रास्ते में प्रभु जी मिल गए, बहुत अच्छी आत्मा, काफी देर तक उनसे संवाद हुआ। एक प्रभु जी के घर भी जाना हुआ। तो ये सब बाबा जी का संपर्क है प्रभु जी। आपका और बाबा जी का संपर्क है, आप और बाबा जी के बीच की बात है। हम तो निमित्त मात्र हैं। तो आप कुंभ हो या अभी हो या आज की स्थिति हो, जब मिलना होगा तो मिल जाएंगे। बहुत लोगों से मिले प्रभु जी, तपोवन की यात्रा में भी मिलना हुआ। मेरा तो बड़ा सौभाग्य होता है कि मैं आपके मिलूं, आपके दर्शन करूं, आपके अंदर विराजित परम पिता परमेश्वर का वंदन करूं, नमन करूं। मेरी तो बहुत इच्छा होती है प्रभु जी, लेकिन उस इच्छा को अनायास होने दीजिए, संयोग सुयोग अपने आप बनने दीजिए। आप बाबा जी से संपर्क कीजिए, आपका और बाबा जी का संपर्क है, हम तो निमित्त बन ही जाएंगे और मुझे तो बहुत आनंद आएगा प्रभु जी।